तो आजकल हम सब अपने घरों में बैठे हुए हैं और इस दौरान जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। और वहां पर जहाँ एक तरफ हम अपने फ्रेंड से जुड़ सकते हैं, एक दूसरा बहुत बड़ा खतरा ये है कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, ऐसी न्यूज स्प्रेड होती है जो सही नहीं होती। और चांसेस ये है कि इस दौरान आपने भी बहुत सारी फेक न्यूज को एनकाउंटर किया होगा। तो आज हम बात करेंगे फेक न्यूज के बारे में, जो क्या होती है, कैसे स्प्रेड होती है और उससे कैसे बचा जाए। मेरे साथ है गौरव उप्रेती, हितेश अरोड़ा। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं मानस तिवारी। गौरव, शुरुआत आपसे करूंगा। क्या है फेक न्यूज? बिकॉज बहुत सारे लोगों का अपना अपना डेफिनेशन है, अपने अपने मायने हैं फेक न्यूज के। क्या है एग्जैक्टली क्या क्वालिफाई करता है फेक न्यूज के तौर पे? देखिए, फेक न्यूज एज द नेम सजेस्ट इट्स अ न्यूज व्हिच इज नॉट ये रियल। मैं हाँ, बताता अब हूँ, फेक न्यूज एक का फेक मतलब न्यूज ये क्या है। नहीं है, लेकिन जैसे गौरव ने भी स्माइल किया ना, तो आप लोग को लगा कि गौरव बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन गौरव बहुत स्ट्रिक्ट बॉस है, तो ये फेक न्यूज है। That is वेरी true. गुड, आपने एग्जाम्पल क्या समझाया। तो हाँ, यही है फेक न्यूज। फेक न्यूज का ये मतलब नहीं है कि कोई इवेंट हुआ ही नहीं। ऑफ कोर्स एट द टॉप फेक न्यूज इज समथिंग, इवेंट जो कुछ हुआ ही नहीं और रिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा ये भी होता है कि आपने किसी न्यूज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया जाए। किसी ने एक लंबा सा 5-10 मिनट का भाषण दिया, आपने पिक एंड चूज करके उसके सेंटेंस निकाल लिया, अपने हिसाब से थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और न्यूज को प्रेजेंट कर दिया। दूसरा एक और तरीका फेक न्यूज का वो है जो हम इमेजरी द्वारा, जो कि आजकल सोशल मीडिया में हम लोग काफी तरीके से देखते हैं कि पिक्चर का गलत तरीके से उपयोग करना। हो सकता है कि मैं भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हितेश ने 3 साल पहले किसी के साथ लड़ाई की होगी बाहर, पर इस साल उसको दिखाया जा रहा है कि हितेश ने अपने कोलीग्स के साथ मारपीट की और पुरानी फोटो के साथ। हाँ, तो ये भी एक वो है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अलग अलग चीजों को अलग अलग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंबाइन करना और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज में सबसे बड़ा आलम यही होता है कि फेक न्यूज मतलब किसी का भला नहीं करती। इट्स नॉट अ न्यूज दैट विल हेल्प यू इन एनी वे, इट्स अ न्यूज दैट विल हेल्प समबडी एंड प्रॉब्ली क्रिएट केओस। बिल्कुल, पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह की न्यूज अक्सर स्प्रेड की जाती है। हितेश, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने एक गलत इंफॉर्मेशन दे दी। एक ये भी चीज होती है ना कि आपने सही इंफॉर्मेशन को छुपा लिया। आपने कुछ गलत नहीं बताया, लेकिन आपने एक ऐसा क्लिक बेट दे दिया, आपने ऐसा कुछ फैक्ट को हाइड कर दिया ताकि एक पैनिक ट्रिगर हो जाए। क्या ये भी क्वालिफाई करता है? नहीं, गौरव ने बिल्कुल गलत बताया है। फेक न्यूज होती है जो कि फेक हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं ये है। डेफिनेशन मैं तुमसे पहले बोली थी। तो वन लाइन डेफिनेशन है, फेक न्यूज है जो कि फेक है और इसलिए वो फेक न्यूज है। तो अभी ये थोड़ा सा मुशायरे की तरफ चले गए हम लोग, पर हम उससे वापस आते हैं कि अभी एक्चुअली ना फेक न्यूज बहुत तरीके की हो गई है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको मतलब वो न्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक वो वाली होती है कि जो वो न्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसको बताया जा रहा है, तो वो फेक न्यूज हो गई। बट एक न्यूज है जो कि न्यूज तो एग्जिस्ट करती है, पर उसका एक न्यूज का जो एंगल है वो बहुत डिफरेंट है जो आपको बताया जा रहा है। इट कुड बी एनीथिंग। मतलब आज के डेट में कोविड के टाइम पे इतनी जबरदस्त फेक न्यूज चल रही थी, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट वन वाज जब महाराष्ट्र में बस बस स्टेशन पे मतलब बस स्टॉप पे बहुत सारे एक साथ माइग्रेंट वर्कर्स आ गए थे, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि आज शाम को 6 बजे बस चलने वाली है। ठीक है, तो मतलब आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और जो कि है उसका उसको टैकल करने के लिए, और मोस्ट ऑफ देम इज स्प्रेड थ्रू व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप के बल्क मैसेजिंग जो आपके जा रहे हैं, आपके फॉरवर्ड्स हो रहे हैं, उसके थ्रू हो रही है। व्हाट्सएप में बहुत बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत उसके मेजर्स भी लिए हैं। अगर आप देखोगे कि फॉरवर्ड वाला सीन आना शुरू हो गया। अगर आप देखोगे बहुत सारे जो मैसेजेस होते हैं वो फॉरवर्ड के ऊपर अब एक एरो बना हुआ आता है। दैट वो मीन्स आता है बिल्कुल। कि इट्स बीन फॉरवर्डेड थ्रू समवन एल्स। या हाँ, तो पर हाँ, फेक न्यूज के मतलब बहुत काइंड है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, बट इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल हम सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं इस चीज के लिए। मुझे याद है कि मैं बहुत काफी सालों पहले की बात है, मैं छोटा था। तो उस समय क्या हुआ था, एक तो जयपुर से मैं हूँ, तो वहां पर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि पुलिस को फोन आया कि भाई इस थिएटर में आग लग गई, आग लग गई। पुलिस वहां भाग कर पहुंची तो पता चला वहां राम गोपाल वर्मा की मूवी लगी हुई थी, आग। तो ये फेक न्यूज है ना, ये उस टाइम से चलती आ रही है और इसके इतने तरीके हैं कि और इस तरह मानस से टेस्ट ने लोग। बहुत कैंपेन अच्छी यार। चीज बोली। मानस ने बहुत अच्छी चीज बोली कि बहुत टाइम पहले जब मैं छोटा था।
तो आप आई एम श्योर मैं स्कूल में रहूंगा उस टाइम पे। पर गौरव, तो ओरिजिनेट कैसे होती है फेक न्यूज? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर एक चीज का। एक तरफ ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जब ये सब प्लेटफॉर्म नहीं थे तब भी इस तरह की न्यूज जो है वो ट्रैवल कर जाती थी। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ये चीज? बिल्कुल। जब मैं पहले की बात भी करूँ कि ये हमेशा से चला आ रहा है, और पहले का ऑफ कोर्स अब हमारे टूल्स, सोर्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन आर लॉट मोर, तो अब ये जल्दी फैल जाती है। पहले भी ऐसे होता था कि पहले क्या होता था कि अगर जैसे कोई नेता है और उसको वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, पर आप एक छोटे से इलाके में रहते हैं, आपको नहीं पता कि मेरे यहाँ पर कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव लेते थे और हर किसी को गांव गांव में भेज देते थे कि आपके बारे में आपकी तारीफ करें, एंड एट द सेम टाइम जो ऑपोजिशन में कोई यार उसकी मतलब उसके बारे में बुराई या उसके बारे में कोई रूमर फैलाए कि ये ऐसा है, इसकी 3 शादियां हो चुकी हैं, ये शराबी है। अब उस टाइम पे फैक्ट चेकिंग का कुछ होता नहीं था, आप बस मान लेते थे। अब वही अब कट टू यहाँ आ गया है। अब क्यों फेक न्यूज चलती है? ऑफ कोर्स क्योंकि किसी को फायदा है, किसी को डाउन करना है और अपने आप को अप करना है, तो बेसिक एजेंडा यही होते हैं, राइट? तो तभी जब बोलते हैं कि आपको कुछ भी न्यूज नजर आए, आप उसको मतलब एक थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए कि हाँ मतलब इस न्यूज से क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे पड़ रहा है, मेरी कम्युनिटी को पड़ रहा है, मतलब क्या है, आई गो टू दैट। हम लोग डिटेल से बाद में जाएंगे कि उसको स्पॉट कैसे करना है। और फेक न्यूज करना कुछ क्राइटेरिया कुछ मैं बोलूंगा स्टेप कुछ लोग हैं जो वो करते हैं। पहला होता है ऑफकोर्स जो सबसे पुराना टूल है वो है मीम्स, जो आजकल मीम्स बोलते हैं, बट हाँ मजाक उड़ाना किसी का। इस तरीके से मजाक से कुछ चीज शुरू होती है और कहीं ना कहीं कोई ट्विस्ट करके उसको सीरियस बनाता है, कुछ लोग मानना शुरू करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक चाइनीज विस्पर कि इन्फॉर्मेशन आई, उसका इंटेंशन कुछ और था और जब तक वो पहुंची उसका मायना ही बदल गया। दूसरा बोलते वो हैं अफवाह कि बोलते हैं उसे, अफवाह, अफवाह बोलते हैं उसको। अफवाह, अफवाह हाँ उड़ती थी पहले, सर। फेक न्यूज आजकल हाँ फेक न्यूज, पहले अफवाह। पहले अफवाह। बिल्कुल, सब इंडिया में भी सब कुछ बनता है सर, मतलब सिर्फ चाइनीज और विस्पर कहते नहीं है, हैं, इंडिया में भी बनता है, इंडिया का अगर अफवाह है अपना। टेक वाले टर्म्स में अगर मैं बात करूं, हमारे टेक वाले उसमें तो थोड़ा रूमर है, रूमर रूमर है, लीक है, लीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या गौरव, बिल्कुल सही सही बता पकड़े रहे हैं, थे? सही पकड़े हैं। दूसरा ऑफ कोर्स जो हमारे टाइम पे ज्यादातर है मिस इन्फॉर्मेशन मिली, स्कैमर्स, जिनको बेसिकली एक गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करा के अपना पर्सनल गेन करना है। अब ये कोई भी हो सकता है कि जैसे स्पेशली आज के टाइम पे लोग इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ताकि उसका जो आउटकम होगा वो होगा कि लोग एक तरफ एक चीज को खरीदने लग जाएंगे, राइट? अब मैं एग्जैक्टली डिटेल में जाऊंगा पर आप समझ जाइए कि इसलिए फैलाई जाती है कि हाँ कुछ स्टडी पब्लिश कर दी बोल के कि एज पर दैट स्टडी अगर आप ये खाएंगे तो आपके कोरोना के चांसेस कम है, और फिर लोग आप देखते हैं एकदम से उसी चीज की तरफ भाग रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा ऑफ कोर्स हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज प्राइम सस्पेक्ट उनको, बिकॉज वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। और हम अब एक ब्रीड आ गई, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हो गए कि हम लोग को बड़ा शौक है न्यूज का एनालिसिस करना। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब में काफी ब्लॉगर शुरू आते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ना, बिकॉज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की अरे चाइना में लैब में ये काम चल रहा था, वहां से ये लीक हो गया, ओह इसमें तो यूएस का भी हाथ है, वही तो वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बातें हो रही हैं, जो कि सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं और ये भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती हैं। जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी कि लोग अब बाहर ग्रुप्स में बाहर निकल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हर्ड इम्यूनिटी, हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, हमें फेस करना पड़ेगा, हमें मास्क वास्क पहनने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड ऑफ कोर्स इनसाइडर्स, इनसाइडर्स उन लोगों को कहा जाता है कि जो एज एन एक्सपर्ट या फिर किसी के पेपर्स के थ्रू आके एक लेजिट इन्फॉर्मेशन एज ए लेजिट पर्सन इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे, और आप उसकी रूट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ना ये इस नाम का कोई डॉक्टर एग्जिस्ट करता है, ना कोई प्रोफेसर एग्जिस्ट करता है, ना कोई स्पिरिचुअल गुरु जिन्होंने 3 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये ऐसा कुछ आने वाला है। तो ये कुछ लोग हैं, कुछ जो कि प्राइम सोर्सेज हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए। तो हितेश, हाँ हमने सोर्स की तो यहाँ पर बात कर ली कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है फेक न्यूज, लेकिन इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उन लोगों का जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके बिना कोई फैक्ट चेक करे से आगे बढ़ा देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। देखिए, अब हम लोग जिस तरीके से इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो एक मीडियम बदल गया है। पहले मतलब बहुत बेसिक था, मतलब आपके पास कुछ ही लिमिटेड सोर्सेज थे जहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आती थी। आप उस इंफॉर्मेशन को इसलिए बिलीव करते थे क्योंकि सब लोग एक सिमिलर तरीके की आपको न्यूज आपको दे रहे होते थे। पर अभी वो बहुत बदल गया, मतलब आप इतनी वेबसाइट्स हैं, इतने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, इतने न्यूज मतलब न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं, बट दोज आर जस्ट वेबसाइट्स
एंड दोज हैव सम क्लिकेबल लिंक्स जहाँ पे आपको कोई भी फोटो लगा के एक न्यूज के साथ चिपका के कुछ भी बना के व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट नो कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। हम लोग एक आर्ग्यूमेंट में जा सकते हैं कि कोई तो एक आईटी सेल बैठा है, किसी का कोई लोग बैठे हैं जो कि ये मिस इन्फॉर्मेशन मतलब क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अनलेस यू क्रिएट दैट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने कोई तो क्रिएट करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई क्रिएट नहीं कर रहा। और उसमें सबसे बड़ा हमारा ये हम लोग जो सबसे गलत चीज कर रहे हैं कि हम उस क्रिएशन को आगे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं एक पर्सनली एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगा कि सर आप जब भी कोई कहीं पे भी न्यूज पढ़ रहे हैं, किसी पे भी, जस्ट फर्स्ट सी कि वो वेबसाइट का नाम क्या है, उसका यूआरएल देख लीजिए, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपने कभी नहीं सुनी। अगर आपको लगता है कि इस वेबसाइट को आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर सीइंग दिस न्यूज ऑन दिस वेबसाइट, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि वो फेक होगी, क्योंकि वो बनाई गई होगी वेबसाइट बहुत जल्दबाजी में, और वहां से कहीं से डंप उठा के उस पर डाल दिया गया होगा टू मेक इट लुक लाइक अ न्यूज वेबसाइट। तो हाँ, और ये मैंने एक पहले भी मुझे याद है कि एपिसोड में मैंने बात कही थी गौरव और रितेश की। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी कोई ऐसा आपके पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है जहां पर किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या लीडर को कोट किया गया है, तो आप ये समझिए कि वो ये चीज व्हाट्सएप के थ्रू नहीं बताएंगे। वो आके इसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करके आपको ये चीज बताएंगे। तो अपना सोर्स जो है उसको जरूर आप चेक कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, और एक्चुअली आइडेंटिफाई करना, अगर आप सीरियसली उस न्यूज के ऊपर आपको अगर डाउट होगा तो आप क्विकली आइडेंटिफाई करते हैं। बट फिर भी मैं कुछ तरीके बताता हूँ। पहला ऑफ कोर्स है कि सोर्स क्या है उसका न्यूज का, बिकॉज सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका सोर्स है व्हाट्सएप, आपकी मौसी, कोई दोस्त या कोई ग्रुप में फॉरवर्ड मैसेज, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल आपको उस पर 70% 80% डाउट होना चाहिए, राइट। तो सोर्स जज करना बहुत जरूरी है। और सोर्स का मतलब क्या है कि आप देखिए वो पब्लिकेशन जो कि काफी समय से यही बिजनेस करते हैं, ना कि कोई एक यूट्यूब चैनल जो बोले देशभक्त न्यूज बिल्कुल डॉट कॉम, बिल्कुल। मतलब हाँ, उसका सोर्स ऑफ न्यूज इंटरनेट ही है, तो उसका कोई रिलायबल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। तो पहले बड़े सोर्स के बाद ये देखिए कि एजेंसी क्या है, कितने समय से है, कहाँ वो डेसिपेट कर रही है, कौन कर रहा है। दूसरी चीज है, उसमें भी आप कई बार होता है कि कई बड़े पब्लिकेशन भी कहीं से न्यूज उठा लेते हैं और वो बस लैंग्वेज एक बड़ी न्यूट्रल सी लैंग्वेज रखेंगे कि ऐसा यूज हुआ है, नहीं हुआ है, हमने सुना है, व्हाटएवर, एज पर सोर्सेज, जो कि फेवरेट लाइन है। तो आप अगर हेडलाइन को ढंग से पढ़ेंगे, अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन को ढंग से पढ़ेंगे, तो लैंग्वेज से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि इस न्यूज की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या इसमें रिसर्च किया है, क्या इसमें तथ्य का इस्तेमाल किया है कि नहीं। ऑफ कोर्स हेडलाइन की बात की तो देखिए, जितना सेंसेशनलाइज अगर हेडलाइन को किया जाएगा, मतलब समझ जाइए उसका कोई पर्पस है, तो थोड़ा वहां भी आपके रडार अप हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि ऑफ कोर्स इमेजेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेजेस सबसे ज्यादा इमोशन वही जनरेट करती हैं आपके अंदर। इमेजेस में अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको, अगर चलिए थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव अगर हो जाएंगे, तो आप देखेंगे यार कि इमेज क्या है, ये कहाँ यूज की गई, या बैकग्राउंड में कुछ क्लूज ढूंढेंगे, शॉप कहाँ है, ये कहाँ है, और आपको कुछ ना आइडिया मिल जाएगा। दूसरा है कि आप, नेटवर्क सही ठीक है, चल सही है, रहा है, मुझे बीच में सही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आई। सही है, सही है, सही चल रहा है। सही है, ओके, कर लो। हाँ, ठीक है। और इमेज में भी आप फर्स्ट उस इमेज की भी आप गूगल रिवर्स सर्च कर सकते हैं ना, गूगल दिखा देगा कि इमेज कहाँ कहाँ नजर आई है। क्योंकि काफी बार हुआ है कि 5 से 10 साल पुरानी इमेज किसी एक सिचुएशन में, किसी एक जगह में रिपोर्ट की गई है, और उसको इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन को लेके दिखाया जा रहा हो, जो कि काफी बार होता है। और इनकी वजह से मतलब राइट्स, लिंचिंग, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा आपको थोड़ा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट कल्प्रिट ऑफ कोर्स बिगेस्ट जो है हमारे टाइम पे, वो सोशल मीडिया। आपको लगता है कई सोशल मीडिया हैंडल आप सब्सक्राइब करते हैं, आपको लगता है ये लेजिटिमेट है क्योंकि उसमें फेस होती है, पर आपको एक्चुअली पहला क्लू है, आप उसके थोड़ा अकाउंट नेम और या फिर हैंडल नेम को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें। दैट्स ऑल्सो क्लियर गिव अवे साइन, जहां पर वो स्पेलिंग्स के साथ खेला जाता है। इनफैक्ट ये वेबसाइट में भी काफी होता है कि उसका इनिशियल नाम बिल्कुल लेजिट होगा, आपको लगता है ये वही वेबसाइट है, पर एंड में कुछ एस या ई करके, क्योंकि हम लोग पूरा वर्ड नहीं पढ़ते कभी भी, उसका इस्तेमाल होगा। डॉट कॉम है या डॉट नेट है, डॉट ईयू, मतलब तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डॉट कॉम का इस्तेमाल करेगी, तो दैट्स ऑल्सो अ गिव अवे। तो इसमें इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो कि गौरव ने बोला। गौरव ने बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पर जब जब हम लोग फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, तो जैसे मेरे जैसा कोई इंसान है, या फिर चलो मैं तो फिर भी एक टेकी हूँ, मैं इस तरीके की चीजें में थोड़ा सा इन डेप्थ जा सकता हूँ।
पर जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरी माताजी हैं या फिर जो भी कोई है, जो भी कोई मेरे फैमिली में है, वो ये उतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल। क्या उनके लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, दे डोंट नो कि क्या करना है। तो उस सब में हम ये कुछ सिंपल चीज़ें सजेस्ट करते हैं। आपने अगर पढ़ा, कोई भी आपने न्यूज़ पढ़ी, आप कोशिश कीजिए उसको 4 या 5 अलग पोर्टल्स पे और पढ़िए। सेम न्यूज़, आप उसी न्यूज़ को ढूँढिए कि आप 4 या 5 अलग पोर्टल्स पे अगर वही सेम न्यूज़ चल रही है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो फेक न्यूज़ नहीं। पर अगर आपने वो न्यूज़ पढ़ ली और न्यूज़ पढ़ने के बाद आपने वो फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी विदाउट थिंकिंग कि अच्छा चलिए, अब आप हो सकता है जैसे कि कोई लेजिट अगर आपका मतलब यूआरएल है, मान लीजिए कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने वो न्यूज़ डाली है और उसमें सोर्सेज़ डाल के उसने वो न्यूज़ कर दी। बट आप कोशिश कीजिए कि वो पढ़िए, अगर वो लेजिट यूआरएल नहीं है, तो आप पहली बात तो उसको ट्रस्ट कीजिए ही मत। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जैसे desinews.com, कोई भी रैंडम न्यूज़ पोर्टल हो सकता है, जो कि आपको एक लास्ट में न्यूज़ डाल देगा या पहले उसका वर्ड न्यूज़ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से डाल के आपको वो सर्व कर देंगे। तो ये 2 चीज़ों को तो आप बहुत ध्यान दीजिए और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोशिश कीजिए व्हाट्सऐप पे अगर कुछ भी आ रहा है, चाहे वो कितना भी लेजिट क्यों ना दिख रहा हो आपको, आप पहले फॉरवर्ड मत कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, आधा घंटा आप सांस ले लीजिए। जब आधा घंटे के बाद जब आप सांस ले लेंगे, शायद आप उसको फॉरवर्ड करेंगे ही नहीं। तो आप मत कीजिए, फॉरवर्डिंग पे थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। फ्री में है तो इसका मतलब नहीं, अगर कल को व्हाट्सएप ने आपके फॉरवर्डिंग के पैसे लगाने शुरू कर दिए, आप रुक जाएंगे ना, तो रुक जाइए। और ये आधे घंटे सांस थोड़ा ठीक से ले लेंगे तो थोड़ा योगा भी आपका हो जाएगा। और एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि जैसे बोलते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी हेडलाइन के बेसिस पर स्टोरी पे बिलीव मत कीजिए, आप जाके अंदर पूरा न्यूज को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है ऊपर कहानी कुछ और हो, अंदर कुछ और हो। अब कुछ टूल्स की मैं बात कर लेता हूँ गौरव। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टूल हो जाता है वो है गूगल का अपना एक फैक्ट चेक वाला टूल है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे कि फेक न्यूज करके, तो सबसे ऊपर वो टूल आ जाता है, जहाँ पे आप जाके कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट कीवर्ड उसको डाल के सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो न्यूज कितनी ओरिजिनल है या नहीं है। और उसमें एक ऑप्शन है जहाँ पे आप रीसेंट जो भी फेक न्यूज इस तरह की हुई हैं वो भी जाके आप डिस्कवर कर सकते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने कोई हाल फिलहाल में ऐसी न्यूज देखी है तो वो क्या सही थी या नहीं थी। इसके अलावा और कोई टूल है गौरव जिसको यूज करके हम इमेजेस को या न्यूज को फैक्ट चेक कर सकते हैं? आई थिंक वही गूगल का ही गूगल इमेज सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव इमेज से काफी न्यूज को ऑथेंटिसिटी मिल जाती है फेक जो फेक प्रोपेगेंडा वालों को। तो उसको भी आप गूगल में जाके रिवर्स सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं वो पहले कहाँ ओरिजिनेट हुई, कहाँ हुई, एंड थ्रू एंड फोर्थ आपको एक सेंस मिल जाएगी उन चीजों क्या है। और बाकी काफी वेबसाइट्स हैं, बट अगेन हम लोग इन तरफ इस तरफ को नहीं डायरेक्ट करेंगे, बिकॉज वहां भी आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। आइडिया ये है कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करें, रादर देन कि एक जगह है और आंख बंद करके आप भरोसा कर लें। आइडिया ये है कि आप आत्मनिर्भर बने और खुद से जाके वेरीफाई करें कि वो न्यूज सही है कि नहीं है। हितेश कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं मोस्टली यही बोलूंगा कि आप कोशिश कीजिए कम शेयर कीजिए, जितना कम से कम शेयर हो सके उतना कीजिए। कोशिश कीजिए पॉजिटिव न्यूज शेयर कीजिए। आपको जहां पे भी आपको लगता है ये न्यूज थोड़ी नेगेटिव है, आप उसको पहले आप एक थोड़ा सा डाउट बना लीजिए कि ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव आपको लग रहा है तो प्लीज शेयर करने की कोशिश कीजिए। पर अगर आपको वो भी शेयर नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितने भी आप लेजिट, जो कि बड़े न्यूज चैनल्स हैं या न्यूज पोर्टल्स हैं, उनकी अपने वेबसाइट्स हैं, उनके भी लिंक्स आपको बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हुए मिलेंगे। आप उन लोगों को पढ़ लीजिए। उन लोगों की अगर न्यूज में अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ लगता है, तो आप उसका जो कॉम्पिटिटर है उसकी पढ़ लीजिए। तो बेसिकली आपको सबसे पहला आपका पॉइंट यही होना चाहिए कि आप कोशिश कीजिए जो सोर्सेज हैं वो रिलायबल हों। अगर वो रिलायबल सोर्सेज हैं और वहां पे आपको अगर डाउट हो रहा है थोड़ा सा भी, तो आप उसको थोड़ा सा इन डेप्थ, जो कि गूगल टूल हैं और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जो हमने भी देखा है अपनी हिस्ट्री में, कि कोई पुरानी वो थी आपकी इमेज थी जिसको सर्कुलेट होना शुरू हुई और पता चला कि वो इमेज तो 7 साल पुरानी थी, 2011 की इमेज थी और वो आज सर्कुलेट हो रही है। तो वो इसको हम कहते हैं सर्कुलर आजकल रिपोर्टिंग। यस, तो अभी ये एक, आई थिंक ये एक प्रेशर भी है मीडिया पे कि उनको भी एक 24/7 आपके लिए न्यूज लेके आना है। तो वो भी शायद उस वजह से वो जो मिस्टेक्स होती हैं। पर उस तरीके की आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इट विल गेट बेटर। व्हाट्सएप अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, गूगल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है,
और आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ धीरे-धीरे कम हो जाए। बिल्कुल, और आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही है कि आप अनरिलायबल सोर्सेज को ट्रस्ट मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप रिलायबल मीडिया हाउसेस पर ही स्टिक करेंगे। अक्सर जो ये फेक न्यूज़ होती है, ये ऐसे ट्विटर हैंडल्स से या ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल से आती हैं जो वेरीफाइड नहीं होते। अगर वेरीफाइड होते भी हैं तो वो कुछ रिलायबल उनके कोई सोर्सेज नहीं होते, वो बस ऐसे ही न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। तो आप बहुत अपने एंड पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। गूगल फैक्ट चेक के बारे में मैंने आपको बताया, येंडेक्स ऐसे ही एक और टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और भी ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। आप फेक न्यूज़ से बचिए और सावधान रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हितेश, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।